अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर बरजीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, जब हम यूरिन पास करने जाते हैं वॉशरूम में, जब हम यूरिन पास करते हैं मतलब कि पेशाब वगैरह करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, सीवियर जलन होती है। इतनी जलन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। हम इसके लिए कभी कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह, लेकिन अगर हमें उससे रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम यूरिन पास करते हैं, यूरिन पास करते वक्त जब हमें जलन होती है, ये किस वजह से होती है और इसमें पेशेंट में कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं, कौन कौन सी अलामात आती हैं और इसमें आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है, किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। दोस्तों, जब हम वॉशरूम में यूरिन पास करने जाते हैं, जब हम यूरिन पास करते हैं हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है। दोस्तों, ये एक आम वजह है, ये एक आम मसला है दोस्तों। और इसकी कितनी वजूहात हो सकती हैं दोस्तों? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं दोस्तों। ये पेशाब की यूरिन की नाली में जो यूरिन की नाली का जो सा इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन की वजह से यूरिन जब हम पास करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है। जब हम यूरिन पास करते हैं तो हमें इसे यूटीआई भी कहते हैं। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जब हम यूरिन पास करते हैं तो जब हम यूरिन पास करने के बाद हमारे यूरिन वाली नाली में जब जरासीम, बैक्टीरिया या कीटाणु वगैरह जब हमारी पेशाब वाली नाली में जाते हैं तो वो गुर्दे, मसाने और पेशाब के जो से दूसरे हिस्से हैं उनमें सूजिश पैदा करते हैं और इतनी दर्द होती है, और इतनी दर्द होती है जब हम यूरिन पास करने जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, सीवियर जलन होती है। इतनी जलन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब हम बैरूनी अज़ा में, जिस्म के बैरूनी अज़ा में जब हम पेशाब की नाली वाले या पेशाब वाली साइड पे जब हम बहुत ज़्यादा साबुन का, सोप का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा शैम्पू वगैरह लगाते हैं या और किस्म के केमिकल्स, ट्यूब वगैरह जब हम सोप वगैरह या कुछ भी जब हम लगाते हैं, तो जब हम यूरिन पास करने जाते हैं तो हमें यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं और उसमें थोड़ी थोड़ी दर्द भी होती है, जो दर्द भी होती है। और साथ ही साथ जब दोस्तों हमारे गुर्दे में पथरी वगैरह बनी हो, जब हमारे गुर्दे में पथरी बनी हो, जब हम यूरिन पास करने जाएं तो हम यूरिन पास करते हैं तो हमें उसमें भी बहुत ज़्यादा जलन होती है और साथ दर्द भी बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों, जब हमारे मसाने में पथरी वगैरह बनी हो तो जब हम यूरिन पास करने जाते हों तो हमें उसमें भी यूरिन पास करने में भी बहुत ज़्यादा जलन होती है। इतनी जलन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है दोस्तों। ये दोस्तों जिनसी ताल्लुकात के लिए, जिनसी ताल्लुकात में भी जब पेशेंट होता है तो जब वो यूरिन पास करने जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा जलन फील होती है। जैसे कि दोस्तों, एक मेल फीमेल जब सेक्स करते हैं, जब सेक्सुअल करने के बाद जब वो यूरिन पास करने जाते हैं तो उन्हें यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा जलन होती है और साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो दोस्तों, ये जो सी जब बूढ़े लोगों का मतलब कि ओल्ड एज पीपल्स, जैसे कि 35, 40 या 45 या 50 साल के जो से लोग हैं या बूढ़े बाबे वगैरह, जब उनके प्रोस्टेटिक ग्लैंड जब बढ़ जाते हैं तो जब प्रोस्टेटिक ग्लैंड बढ़ जाते हैं, जब वो यूरिन पास करने जाते हैं तो उन्हें यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। ये पहली बात, सही तरीके से यूरिन निकल नहीं रहा होता। जब यूरिन निकलता है तो उन्हें यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, सीवियर जलन होती है। इतनी जलन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अब मैं दोस्तों आपको बताऊँगा कि यूरिन पास करने में जब जलन होती है पेशेंट के, तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, कौन कौन सी अलामात आती हैं। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है उसकी जो सी पेट वाली साइड है, एब्डोमेन वाली साइड, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर दर्द होती है। इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, पेशेंट का जो सा यूरथरा है, मसाने वाली जगह, उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है। कभी हल्की हल्की दर्द होती है, कभी यकदम तेज़ होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। दोस्तों, जब पेशेंट यूरिन पास करने जाता है तो उससे यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इतनी मुश्किल होती है
उसके नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जब वो यूरिन पास करने की कोशिश करता है तो उसका जो उनसे यूरिन है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, कतरे कतरे के साथ कतरा थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा होता है, और उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है, सीवियर जलन हो रही होती है, इतनी जलन हो रही होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो दोस्तों जब वो यूरिन पास करता है तो कभी उसको यूरिन जो सब यकदम तेज़ होना शुरू हो जाता है, और जब वो यूरिन तेज़ी से करता है तो उसको तेज़ी से इतनी ज़्यादा जलन होती है, इतनी जलन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो दोस्तों यूरिन का रंग पेशेंट का किस तरह का होता है दोस्तों? यूरिन का रंग कभी गदला किस्म का होता है, कभी दोस्तों येलो, बहुत ज़्यादा येलो किस्म का होता है, और साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होती है, और जो सी पेशाब वाली नाली है उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊंगा इसमें आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है, किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। हाँ दोस्तों, आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कैंथेरिस वुल्गारिस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो पेशेंट इसको आगे भी कंटिन्यू करे। दोस्तों अगर किसी का एक्यूट केस है, अगर किसी को यूरिन पास करते वक्त जलन 2-4 दिन से या 5 दिन से हो रही है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन कैंथेरिस वुल्गारिस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करे। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो इसको आगे भी कंटिन्यू करे। अगर दोस्तों किसी का क्रोनिक केस है, किसी को 1 हफ्ता हो गया है, 2 हफ्ते हो गए हैं, 1 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, साल हो गया, उसने बहुत सी मेडिसिन खाई, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाए, लेकिन पेशेंट को उससे रिलीफ नहीं मिला, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन कैंथेरिस वुल्गारिस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 7 से 10 दिन लाजमी इस्तेमाल करे। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो वो इसको आगे भी कंटिन्यू करे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।